Hello students, in previous video I have explained the rules of negative sentence, affirmative into negative. But in this video I like to explain my own thoughts about the students. Somebody has told me any great thinker has written or any great thinker has wrote that जब कभी किसी देश में जूते शीशे के खानों पर बिकने लगे, शीशे के केस पर रखकर बिकने लगे और पुस्तकें फुटपाथ पर बिकने लगे, तो समझ लेना चाहिए तत्कालीन समाज को पुस्तकों की नहीं जूतों की आवश्यकता है। मेरा कहने का भाव ये है कि हम छात्रों के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पुस्तकों से बढ़कर दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम पुस्तकों को वास्तविक मित्र बनाते हैं तो पुस्तकें हमें वो पूरा ज्ञान देती जो हम चाहते हैं। Nowadays I have seen that स्टूडेंट्स अपने कपड़े पर तो ज़्यादा ध्यान देता है, चेहरे के फिगर पे ज़्यादा ध्यान देता है, दाढ़ी बढ़ाएगा घटाएगा जो जैसे, लेकिन पुस्तकों पर पुस्तकें फटी हैं, पुरानी हैं, कैसी हैं। आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आता है कहीं पर भी जा रहा, पढ़ने जा रहा, किसी कोचिंग जा रहा, कहीं पर स्कूल तो बैग लेके जाता, मजबूरी है उसकी, वो एक अपने रजिस्टर को रोल करता है, रोल करके उसे जीन्स पे खोस लेता है, साइकिल पे दबा लेता है, फिर पढ़ने जाता है। उसको पढ़ने में एक्चुअली शर्म आ रही है, वो जा इसलिए रहा है क्योंकि सभी जा रहे हैं, फैशन हो चुका है, सभी लोग जा रहे हैं इसलिए वो जा रहा है, वो सब तो पढ़ना नहीं चाहता है। तो जो आप चाहते नहीं वो आप कर रहे हो, कहाँ से काम चलेगा। पुस्तकों को अपना वास्तविक मित्र बनाइए। जैसे घर में माँ काम करती है तो किचन में कहाँ क्या रखा है सब उसे पता होता है, पिताजी काम करते हैं तो कहाँ क्या किससे लेना देना है, किससे कैसे क्या है, किस खेत पे पानी, जो जैसे सब पता होता है। तो हम अध्यापक हैं, आप छात्र हो, तो फिर हमें पता क्यों नहीं है कि इस पुस्तक पर ये है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं वो बड़ा कठिन विषय है। मैं बता दूं कोई विषय कठिन होता ही नहीं, कठिन उसे हम बना देते ना पढ़ करके। छोटी छोटी इवेंट्स हैं जो हमारे लाइफ में हमको कुछ देती हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि उसकी पत्नी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो उसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। पहाड़ के उस पर तालाब था, गांव वालों को पानी नहीं मिलता था तो उसने एक पतली धारा सुरंग बना ली तो गांव में पानी आने लगा। इसी प्रकार पुस्तक के हर पेज में क्या लिखा है, कहां पर क्या लिखा है, यदि हमें पता हो जाए तो इसी से हमारा काम चल सकता है। और हम पुस्तकों को वैसे भी मैं बता दूं कि हम आगे की दुनिया के लिए बता दूं यहाँ से, जो आप पढ़ रहे हो या आप टीनेज पे हो या फेसिंग 11th क्लास और 12th क्लास, इतनी पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी काम आपका नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो ऐसा हो जाएगा पर कुछ होने वाला नहीं है। कारण ये है कि आगे आपको कंपटीशन प्रतियोगिता फेस करनी है। आपने 78 पॉइंट कुछ लिया है, 90 पॉइंट लिया है, 95 लिया है और पॉइंट पे ही लाखों स्टूडेंट्स आ जाता है। और कंपटीशन में एक फार्मूला होता है कि अपने को कभी किसी से कमजोर मत मानो। एक कुश्ती देखा होगा आपने, कुश्ती लोग लड़ते हैं, कबड्डी देखा होगा, तो वहां पर कोई आवश्यक नहीं कोई बहुत हेल्दी आदमी है तो वही कुश्ती जीतेगा। ऐसा व्यक्ति भी कुश्ती जीत लेता है जो सबसे कमजोर होता है, क्योंकि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत, उसके पास ट्रिक्स होती हैं, चालें होती हैं। और इसी प्रकार पढ़ाई में भी ट्रिक बनाइए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर हम आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बताएंगे, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट जो आपको सेंटेंस में है, तो एक छोटा फार्मूला है पिग, पिग बराबर नॉन फाइनाइट वर्ब। अब पिग मीन्स आप शुगर कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पिग मीन्स पी पार्टिसिपल है, आई इन्फिनेटिव है और जी जीरन है। ऐसे छोटे छोटे आप सूत्र बनाइए, पढ़ाई में आनंद लीजिए, रुचि लीजिए। हम कई बार पढ़ते तो हैं पर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पिताजी कहते हैं पढ़ो, हमारी स्वयं को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज क्रिएट योर इंटरेस्ट इन योर स्टडी इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन योर फ्यूचर। अदरवाइज आप कहेंगे आफ्टर वो 2 or 3 years कि पढ़ा तो हमने भी कुछ बहुत था लेकिन हमें कुछ मिला नहीं।
पढ़ा तो हमने भी बहुत कुछ था पर हमें मिला नहीं, लेकिन आप जो चाहते हो उसके अनुसार आप आचरण नहीं कर रहे हो। आप जो बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी डॉक्टर तो उसके साथ हो। आप जो बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, बैंक में जाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, उसके अनुसार पढ़ो, उसके अनुसार तैयारी करो। हम मैक्सिमम वही करते हैं। अब पता चला कुछ नहीं मिलेगा तो चलो अध्यापक बन जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो दुकान खोल लेंगे। अरे बिजनेस करना तो पहले से मेंटलिटी बना करो, क्योंकि बिजनेस साधारण चीज नहीं है। एक पूरी जो शैम्पू का पाउच की पूरी सीरीज होती है, उसको बेचने के बाद 3 रुपए मिलता है दुकानदार को, तो उसको 3 रुपए इकट्ठे करना तो सीखो। हमारे पास जो है नहीं उसको हम देने चले लोगों को। दुकान चलाने की हमारी क्षमता है, दुकान चलाने सोच रहे हैं, हम टीचिंग जॉब करना चाहते हैं और हमारे पास बच्चे पढ़ाने के कुछ है नहीं, तो जो हमारे पास है उसको हम लोगों को दें, जो नहीं उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात बता दूं, आपस में स्टूडेंट लाइफ में कहीं पर भी आप हैं, कभी किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता है, आप मनुष्य हो, तो आप जाकर उसके मुंह में कह दो भैया आप गलत कर रहे हो। हम 4 बैठे और हमने एक कार्यक्रम लिया बुराई करने का, तो लॉर्ड श्री कृष्णा कहते हैं कि जो आपकी बुराई कर रहा है वो आपका अनन्य भक्त है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से आपका स्मरण तो कर रहा है वो, इसलिए उससे बिल्कुल नाराज नहीं होना है, उसको माफ करना है कि चलो ऐसे व्यक्ति है, वो आपका अनन्य भक्त है, किसी न किसी प्रकार से आपका निरंतर स्मरण कर रहा है। तो जो आपकी बुराई करता है उसको आप इसलिए करो, उससे आप फंसे काम करो, उससे बोलो नहीं कुछ दिन, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि बुराई कब तक करेगा, कितने उसकी बुराई की क्षमता है। हाँ, ये जरूर कुछ मेंटल हैंडीकैप होते, मानसिक विक्षिप्त, जिनका ही उद्देश्य होता है कि हम ये करेंगे, ऐसे लोगों से अपने को दूरी बना रखिए। शास्त्र कहता है कि जो उपकार को ना मानता हो और स्वभाव से ही वह किसी व्यक्ति की परोक्ष रूप से बुराई करता हो, प्रत्यक्ष नहीं, या और कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरे का किसी प्रकार उपकार न मानते हो, ऐसे लोगों से दूरी ही बना लेने में अपनी भलाई है। और मैं छात्रों को बताना चाहता हूं, यदि आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। सफलता प्लेट पे नहीं मिलती है, सफलता रातों की नींद लेती है, सफलता एक जीवन का पूरा रक्त चूस लेती है। कई बहुत नाते रिश्तेदारी सब छूट जाते हैं, त्योहार सब छूट जाते हैं, जीवन में कोई आनंद रह नहीं जाता है, तब जाकर सफलता मिलती है। लेकिन सफलता का आनंद जिसको मिलता है, वास्तव में फिर उसमें दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।